हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें हमने एनसीईआरटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको कवर किया है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इनइक्वलिटी? असमानता का मतलब क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑप्शंस को समझना है और फिर उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए, डिफरेंस अमंग पीपल इन वेज लाइक लुक्स, फैशन एटसेट्रा। लोग अलग अलग तरीके से दिखते हैं, अलग तरीके से फैशन करते हैं, क्या उसको इनइक्वलिटी कहा जाता है? ऑप्शन बी, व्हेन थिंग्स आर नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप। जब चीज़ें साइज और शेप में इक्वल नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती, तो क्या उसको इनइक्वलिटी कहा जाता है? या फिर व्हेन पीपल डज नॉट हैव इक्वल रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोगों के पास में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इक्वल रिसोर्सेज नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो क्या उसको इनइक्वलिटी कहा जाता है या फिर नन ऑफ दीज? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन पीपल डज नॉट हैव इक्वल रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़। तो उस सिचुएशन क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इनइक्वलिटी। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया प्रोड्यूसेस द पश्मीना वूल? किस एरिया में पश्मीना वूल प्रोड्यूस की जाती है? हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, शिमला या फिर ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। नंबर 3, विच लैंग्वेज डज समीर 2 स्पीक? हमने कहानी पढ़ी थी समीर 1 और समीर 2 की, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समीर 2 कौन सी लैंग्वेज को बोलता था? संस्कृत, हिंदी, स्पेनिश या फिर इंग्लिश? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। नंबर 4, हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम? हमारे नेशनल एंथम को किसने लिखा है? महात्मा गांधी, डॉक्टर इकबाल, भगत सिंह या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 5, नेम द रिलीजन विच रीच तिब्बत वाया लद्दाख? आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा रिलीजन था जो लद्दाख होते हुए तिब्बत पहुंचा था? तो आपके सामने ऑप्शन है जैनिज्म, बुद्धिज्म, सी इस्लाम, डी सिख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर नंबर बी, बुद्धिज्म। नंबर 6, नेम द लीडर हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी? बच्चों, जब हमने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को अच्छे से पढ़ा था तो हमने इस फ्रेज की बात की थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको सबसे पहले किस लीडर ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नंबर 7, केरला एंड लद्दाख इज सिमिलर इन? जब हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था तो हमने केरला और लद्दाख दोनों की ज्योग्राफी, हिस्ट्री अच्छे से अंडरस्टैंड की थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि केरला और लद्दाख में क्या सिमिलर है, उनमें क्या एक जैसा है? ऑप्शन ए, बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों जगह हैं, केरला और लद्दाख, वहाँ पर चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स आए थे। ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी आए थे। ऑप्शन बी, बोथ रीजन्स आर प्रोड्यूसर ऑफ पश्मीना। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ कि जो केरला और लद्दाख है वहाँ पर दोनों में पश्मीना वूल प्रोड्यूस की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ रीजन्स हैविंग सेम क्लाइमेट। इसका मतलब क्या हुआ कि केरला और लद्दाख का क्लाइमेट सेम है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो आप मुझे बताइए कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से सिमिलर चीज़ क्या है केरला और लद्दाख के अंदर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों जगह केरला और लद्दाख में चाइनीज़ और अरब ट्रेडर आए थे। नंबर 8, इन विच सिटी ऑफ इंडिया जलियांवाला बाग इज सिचुएटेड? आपसे पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर, पुणे, जैसलमेर या फिर चेन्नई? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर, जो कि पंजाब में। नंबर 9, व्हाट इज चीनावाला? चीनावाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, फिशिंग नेट्स इन चाइना, फिशिंग नेट्स इन केरला, फिशिंग नेट्स इन लद्दाख या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग नेट्स इन केरला। केरला में मछली पकड़ने के लिए जिस जाल को काम में लिया जाता है उसको कहा जाता है चीनावाला। नंबर 10, विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट ग्रोन इन केरला? आपसे पूछा जा रहा है कि केरला में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? कॉटन, स्पाइसेस लाइक क्लोव, वूल या फिर व्हीट? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पाइसेस लाइक क्लोव। आप देख सकते हैं फोटो में, ये क्लोव है जिसको हिंदी में कहा जाता है लौंग। तो इस टाइप के जो मसाले होते हैं वो केरला में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। अब हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द शीप रियरिंग स्पेशल इन लद्दाख रीजन? शीप रियरिंग का मतलब होता है भेड़ पालन करना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लद्दाख रीजन में शीप रियरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशल क्यों है? इसका आंसर है, शीप रियरिंग इज स्पेशल इन लद्दाख रीजन बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. This wool is prized and pashmina shawl cost a lot of money. People also eat meat and use milk of sheep. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न ये हुआ कि शीप रियरिंग से वो पश्मीना वूल का प्रोडक्शन करते हैं और पश्मीना वूल बहुत ज़्यादा कीमती होती है क्योंकि
बाकी वूल की कंपैरिजन में पश्मीना वूल बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है, बहुत हल्की होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए पश्मीना वूल से बनने वाली शॉल्स मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है। पहला रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा रीज़न ये है कि जो शीप के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि उसकी मीट है, उसका मिल्क है, वो अपने काम में ले लेते हैं। इस वजह से लद्दाख रीजन में शीप रियरिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वॉट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि दीज डिफरेंसेस मे बी बिकॉज ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़, फिजिकल फीचर्स, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड और कल्चर फैक्टर। तो देखिए बच्चों, लोगों में डिफरेंस किस तरीके से हो सकते हैं कि उनकी अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ अलग हो सकती है, उनके फिजिकल फीचर्स अलग हो सकते हैं, उनका स्किन का कलर अलग हो सकता है, उनका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग हो सकता है, कोई रिच हो सकता है, कोई पुअर हो सकता है, किसी के कल्चर फैक्टर अलग हो सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस मिलके बनते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंसेस इन सोसाइटी। Number 3, draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different religion and religious communities? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी लोकेलिटी में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और उनमें से ऐसे कौन से फेस्टिवल्स हैं जिनमें कि बिना डिफरेंसेस के किसी भी धर्म के लोग और किसी भी कम्युनिटी के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर होगा द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आर लोकेलिटी आर दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन, ईद उल फितर, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। तो इतने सारे फेस्टिवल हमारी लोकेलिटी में मनाए जाते हैं और इनमें से नेशनल फेस्टिवल्स लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन। तो इन सारे फेस्टिवल में से जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उन फेस्टिवल्स को सभी लोग मनाते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो। Number 4, what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन उस डाइवर्सिटी से हमें क्या मिलता है, हमें क्या सीखने को मिलता है? तो इसका आंसर होगा यस, लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। हम क्या सीखने को मिलता है? वी नो डिफरेंट पीपल, देयर कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, बैकग्राउंड, दीज डाइवर्स थिंग एड टू आवर लाइफ। तो हमको उनके कल्चर के बारे में, उनके कस्टम के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में सीखने को मिलता है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज डिसाइड आर वे ऑफ लाइफ, आर फूड, आर ऑक्यूपेशन एंड मैनी अदर थिंग। और जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी होती है, मतलब कि कहीं पर बहुत लैंड होता है, कहीं पर माउंटेन्स होते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा आइस होती है, तो इन जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से हमारी लाइफ में हमारे खाने, हमारे ऑक्यूपेशन डिसाइड होते हैं। अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड यूनिटी डेवलप विद ब्रिंग हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो देखिए क्या होता है कि जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग आपस में जब फ्रेंडशिप करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि हमारी कंट्री में हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी आती है। ठीक है, सब शांति के साथ में, भाईचारे के साथ में रहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, जिसमें कि एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। नंबर 1 क्वेश्चन, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? क्या आपको लगता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे इंडिया के लिए बिल्कुल सही टर्म है? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? तो नेहरू जी ने अपनी बुक में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो इंडियन यूनिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, वी थिंक दैट द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। तो हमारे इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिल्कुल सही टर्म है। बट सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटीज़ किस तरीके से है। तो हमारी कंट्री में बच्चों 2 तरह की डाइवर्सिटीज़ है, एक है जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ और दूसरी है कल्चर डाइवर्सिटीज़। जोग्राफिकल किस तरीके से कि हमारे एक तो फिजिकल फीचर्स अलग हैं। फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है कहीं पर तो हमारे इंडिया में एकदम प्लेन लैंड है, कहीं पर एकदम माउंटेन है, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ जगह है, तो हमारे फिजिकल फीचर्स अलग हैं। अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है, वेजिटेशंस अलग है, हमारे रिवर्स अलग है, हमारे लेक्स अलग है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़। अगर हम बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की, जैसे कि हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन अलग हैं, कम्युनिटीज़ अलग हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशन, फेस्टिवल, रिचुअल्स, सब कुछ अलग अलग है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज डाइवर्सिटीज़ देयर इज़ यूनिटी अमंग द पीपल। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद लोगों में क्या है? यूनिटी है। यूनिटी किस तरीके से? दे आर वन। हम क्या है? इंडियन है। अब हम किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, लेकिन क्या है? हम एक हैं, हम इंडियन हैं। दे स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड थ्रू द माइटी एम्पायर बाय अडॉप्टिंग अहिंसा एंड पीसफुल मीन्स।
देखिए, सबसे पहले कि जब हम फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे तो हमने अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाकर अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाला, और हम सब ने मिलकर निकाला। किसी एक जाति के लोग ने नहीं निकाला, सब ने मिलकर निकाला। इन नेचुरल डिजास्टर दे होल हार्टेडली कॉन्ट्रीब्यूट फॉर मिटिगेटिंग द सफरिंग ऑफ द पीपल। जब कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, कहीं पे बाढ़, भूकंप, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो सब मिलकर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हिंदू है मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मुस्लिम है मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सब एक साथ हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिल्कुल सही टर्म है। बच्चों, आज की वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।